की प्रतीक्षा थी, उस क्षण में हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर दो तरह से है, जो साक्षात वीडियो के साथ यहाँ पर होना चाहते हैं वो केवल मेन स्ट्रीम में है, अन्य जितने भी हैं वो सेकेंड रूम में है ऑडियंस के रूप में। तो और ऑडियंस से जो डायरेक्ट आना चाहें मेन रूम में वो अपना हैंड रेज करेंगे तो आपको इसमें शिफ्ट किया जाएगा। तो इस तरह है, तो इसी कारण से जो भी साक्षात आना चाहेंगे वो हैंड रेज करेंगे ताकि उनको इसमें डाला जाएगा। तो हम प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम मंगलाचरण से यह कार्यक्रम प्रारंभ होना है, तो इसलिए सबसे पहले सागरिका से निवेदन है कि वह मंगलाचरण के माध्यम से इस कार्यक्रम को प्रारंभ करें ताकि वो निरंतर आगे चल सके। सागरिका। जी, सभी को सादर वंदन, नमस्ते। अथ शिवस्तुतिः। वन्दे देवमुपापतिं सुरगुरुम् वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरम् वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूरशशाङ्कवनिनयनम् वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदम् वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे शिवं शङ्करम्। नमो नमः। ओम। वंदे शिवम शंकरम। ये सत्यम शिवम सुंदरम की परिकल्पना से को लेकर के आगे जिस कार्यक्रम की ओर हम लोग अग्रसर हैं, यह कार्यक्रम सामान्य रूप से एक अनौपचारिक संवाद से प्रारंभ हुआ था, जिसमें कि संस्कृत को लेकर के, भारतीय संस्कृति को लेकर के जो युवा वर्ग हैं वह क्या चिंतन करते हैं, किस तरह का कार्य करते हैं, क्या उनके मन में है, इन सभी विषय वस्तुओं को लेकर के एक संवाद हो सके और उस संवाद के माध्यम से हम समझ सकें जो कि संस्कृत के संदर्भ में जो हमारी एक दीर्घकालिक परंपरा रही है, हमारी निधि रही है, उसको किस तरह से हम अपने जीवन में आत्मसात करें, अपने जीवन को स्वस्थ आयु आरोग्य के साथ आगे इसको ले चलें ताकि हम अपने राष्ट्र के संवर्धन अभिवर्धन में योगदान दे सकें। सामान्यतया जब हम चर्चा करते हैं कि इस तरह के कार्यक्रमों की बात होती है तो इस तरह के असंख्य कार्यक्रम आपको दिखाई पड़ते हैं जो ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से किसी न किसी तरह से आपको दृग्गोचरीभूत होता है। लेकिन यह कार्यक्रम उसमें से क्या वैशिष्ट रखता है, अगर इस पर चर्चा किया जाए तो इसमें यह है कि चाहे किसी भी फील्ड के हों, जैसे आज ही हमारे अतिथि जो हैं चिकित्सा क्षेत्र से संबद्ध हैं, छात्र हैं, लेकिन संस्कृत के प्रति इनकी अभिरुचि है, भारतीय विद्या के प्रति इनकी अभिरुचि है, भारतीय संस्कृत के प्रति इनका अभिमान है। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वह किस तरह से चिंतन करते हैं, किस तरह से आगे ले जाया जा सकता है, इसको लेकर के एक सुव्यवस्थित प्लेटफॉर्म तैयार किया गया। 2020 में प्रारंभ किया गया, 15 सितंबर 2020 से ये निरंतर चल रहा है, जिसका आधार भूमि के रूप में इससे पूर्व हम लोग एक जाह्नवी संस्कृत
प्रथम संस्कृत ई पत्रिका का संचालन हो रहा था 2010 से ही। 2020 में उसी के बैनर तले ये आगे कार्य प्रारंभ करता है और इसमें प्रथमतः मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनको आमंत्रित किया गया था। उसके साथ साथ निरंतर पाक्षिक रूप से चलता रहा। इसमें भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो अलग अलग राज्यों से संयोजक हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक संयोजक हैं जो भारत से बाहर जितने भी विद्वद्गण हैं उनको यहाँ पर आमंत्रित करते हैं या उनको किस तरह से उसमें प्रस्थापित किया जाए देखा जाता है। संपूर्ण कार्यक्रम को एक सूत्र में रखने के लिए मुख्य संयोजिका के रूप में यहाँ पर डॉक्टर दीपिका दीक्षित जी हैं। तो और यहाँ पर सर्व प्रमुख अगर कहा जाए तो मुख्य मार्गदर्शक के रूप में आचार्य डॉक्टर सुमन केएस महोदय हैं। आप त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ओएसडी एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे हैं। इसी तरह जितने भी यहाँ पर संबद्ध व्यक्ति हैं सभी किसी न किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। उसके अतिरिक्त कार्य के रूप में इस कार्य को देखते हैं। अलग अलग टेक्निकल टीम है यहाँ पर, तो पूरा मिला करके कार्य एक क्रम से ये चलता रहा है। मार्गदर्शिका के रूप में यहाँ पर सरिता श्रीवास्तव जी हैं और आज जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें इस बच्ची को लाने का श्रेय भी इन्हीं का है, क्योंकि इन्हीं का पहले आया था जो कि क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जो है वो रिकमेंडेशन बना देते हैं जो कि किनको लाया जाए, फिर उनका परीक्षण होता है और परीक्षण के बाद फिर उनको लाया जाता है। तो हम इसी क्रम में अब आगे बढ़ेंगे बहुत अधिक समय न लेते हुए। सबसे पहले मैं चाहूंगा जो कि आचार्य सुमन महोदय हैं, इनसे ये चूंकि मुख्य मार्गदर्शक के रूप में है और आज हमारा संयोग है जो कि प्रोफेसर रिपुसूदन सिंह महोदय जो हमारे संस्कृत बीबीएयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभागाध्यक्ष भी हैं और हम सब में सबसे अधिक वयोवृद्ध ज्ञान वृद्ध अगर कहा जाए तो आप हैं। आप भी यद्यपि अभी आप व्यस्त हैं किसी कार्य में लगे हुए हैं, फिर भी मैंने आपसे निवेदन किया था जो कि आप यहाँ पर हैं, तो मैं थोड़ा सा व्यतिक्रम करते हुए पहले रिपुसूदन सिंह महोदय का आशीर्वचन हम लोग ले लेते हैं ताकि वो अपना इस कार्य से फ्री हो जाए ताकि अन्य कार्य में अपना देख सके। उसके बाद आचार्य सुमन महोदय का हम ये करेंगे। प्रोफेसर धन्यवाद विपिन जी। सबसे पहले तो मैं अपने विभाग की तरफ से दो विद्वान जो हमारे अतिथि हैं, पीजीआई में दोनों डॉक्टर हैं और उनकी बेटी जो संस्कृत के लिए समर्पित है, मैं आप तीनों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मेरे साथ डॉक्टर दीपिका हैं, मेरे साथ विभाग के हमारे दोनों साथी हैं, सागरिका जी हैं और सुमन आचार्य जो हम लोगों के लिए एक तरह से प्रेरणा के स्रोत हैं, वो भी आज हमसे सम्मिलित हैं इस कार्यक्रम में। तो मैं चाहूँगा कि ये डॉक्टर साहब और उनकी बेटी को हम लोग कभी किसी अन्य कार्यक्रम में भी साक्षात यहाँ आमंत्रित करें और वो बच्ची जो अपने ज्ञान को संवर्धित कर रही है। मैंने देखा कि सामान्यतः डॉक्टर्स अपने बच्चों को मेडिकल की तरफ ले जाते हैं, ये शायद मेरे सामने ये कुछ एक दो उदाहरण है जहाँ की जो भारतीय ज्ञान परंपरा की तरफ अपने बच्चों को जोड़ना एक बहुत ही बड़े टास्क से, जिसको हम कह सकते हैं नेशन बिल्डिंग का टास्क से, उससे आपने जोड़ा। तो मैं तो दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद बधाई दूंगा और ये इच्छा जाहिर करूंगा कि मेरा विश्वविद्यालय मात्र 2-3 किलोमीटर की यात्रा पर है और आप दोनों आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और सुमन जी आते रहते हैं, दीपिका जी का आना शेष है। मैं सभी का अपने विभाग की तरफ से स्वागत करता हूं। मैं जुड़ा रहूंगा, लेकिन कहीं मेरा पूर्व निर्धारित एक कार्यक्रम था, इसलिए मैं क्षमा प्राप्त करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा विपिन अपना कार्यक्रम शुरू करें। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, आपकी उपस्थिति ही हमारे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। इसके साथ ही अब हम आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम, क्योंकि समय सीमा अपनी सीमा में हम रहें, इस को ध्यान में रखते हुए अविलंब मैं आचार्य
सुमन महोदय जो हम लोगों के लिए मुख्य मार्गदर्शक के रूप में केवल औपचारिक रूप से नहीं, व्यावहारिक धरातल पर भी आप हमारे मार्गदर्शक के रूप में होते हैं। आपसे निवेदन है कि आप इस इसके विषय वस्तु और साथ साथ आपका आशीर्वचन यहाँ पर हो। और इसमें फिर एक बार मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, क्योंकि दूसरे रूम में जो है, अगर आप वीडियो के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हैंड रेज करेंगे ताकि आपको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। आचार्य सुमन महोदय। स्फुटं स्फटिकसप्रभं स्फुटितहाटकश्रीजटं शशाङ्कदलशेखरं कपिलफुल्लनेत्रत्रयं तरक्षुबरकृत्तिमद्भुजगभूषणं भूतिमत् कदानु शितिकण्ठ ते वपुरवेक्षते वीक्षणम्। नमः सभायै विद्वद्भ्यश्च। It's a great pleasure for me to welcome Sushri Bhavya, यस्याः कार्यम् अपि दिव्यं भव्यं च शोभते इति बहु श्रुतम्. I have heard about the divya qualities of Bhavya. A poet says, Bhavo bhavatu bhavyaya leela tandava panditaha. I offered my prayer about that leela tandava pandita or Paramashiva in the beginning. You know why? Because a poet says, Bhavo bhavatu bhavyaya, bhavyaya bhavaha bhavatu. For our bhavasagara paranam, to get away from that bhavasagara, let that bhava come into our life. Therefore, for our bhavya, if bhava is needed, but today we need bhavya itself, bhavya herself, not bhava, but bhavya herself as a role model for many of our Bharatiya Samskriti Preminaha. For all the lovers of Bharatiya Samskriti, especially Indian knowledge system, wherein we have our Vedic literature, Sanskrit literature dealing with Vedas, Indian medicine, ancient medicine. Especially recently I was talking in a Vedic seminar that what is the beauty of the Agastya Maharshi who contributed towards Siddha medicine and Dhanvantari towards Ayurvedic medicine. So we have lots of many various kinds of medicinal thoughts which are very much raised in Vedic literature by our profound ancient scholars and rishis. Therefore, to carry forward such thing and thereby propagate Sanskrit literature and Indian knowledge system or Sanskrit knowledge system is nothing but the propagation of Sanskrit itself. Sanskrit means not just language. Sanskrit is nothing but, it's a great culmination or amalgamation or absorption of everything found in this world. That is what I remember looking at Bhavya, that Ekaschandras tamohanti kimu dharaganeena vai. What is the use of hundreds of people studying and graduating every year as great medical practitioners? It is one kid which has been practicing, which is inculcating the values of our ancient Indian medicinal system and thereby propagating it everywhere. We should definitely get inspired by such wonderful kids who are the real future of our great Bharat nation. Therefore, hereby I would like to welcome Bhavya and her parents who have molded her in such a wonderful way. So the Gurjara Dampati who really have molded their kid from, I think Gurjara means it is another way, it is Gujarat also. So therefore, how in Dwarakadish Krishna,
who used to mold each and every kids and bring them to the limelight. In the same way, this couple is really molding and giving a wonderful shape to this beautiful future kid of our nation. That is how Kalidasa says in Raghuvamsha, Shaishave Abhyasta Vidyanam, Yauvane Vishayeshinah, Vardhake Munivrittinam, Yogena Ante Tanutyajam. That is how our great kings and rishis and our great scientists were in those days. How Shaishave Abhyasta Vidyanam, when you are children, just concentrate on learning many things, whether it's arts or Vidya, 64 Kalas or 14 Vidya, keep learning something or the other. Either you should be master in some Kala or in some Vidya out of the 14 Vidyas. Yauvane Vishayeshana. And when you become young, naturally looking at your learned capabilities and qualities, all the pleasures you will get. Pleasures will be in search of you. You need not go anywhere else. People will be in search of you when you become young. If at all you have studied well, learnt well, and inculcated great knowledge. And Vardhake Munivrittinam. Once you have enjoyed all learning, once you have enjoyed all the pleasures, Vardhake Munivrittinam, you yourself will feel that I have enjoyed a lot. Now let us concentrate on tapasya, let us concentrate on meditation, penance, etc. Yogena Ante Tanutyajam. In those days, therefore, even the not only Janma, the death also used to come to those our ancient people by their desire, it seems. When they desire, you know that Bhishmacharya and many others, whenever they desired, the death used to come to them. Not that, death was always behind them. For us, we are always bothered even while going to sleep. We don't know that tomorrow morning we will get up or not. Because we have not done any exercises. We have not, followed the real yogic system. Therefore, we are always scared. Whereas all our ancient people were not at all scared because they had lot of potential in them, lot of practices in them, and they cared for each and every life. So today we are neither caring for our life nor for the life of plants or animals. Forget about human beings. Therefore, I really admire this great kid Bhavya, who has been learning so many things from our Indian knowledge system and trying to propagate the same. I wish her a wonderful success in future and a great prosperous life ahead for herself as well for her parents and all the people who are supposed to get a lot of learnings from her. I am here today before you as a learner from Bhavya and like-minded people. Thank you very much and welcome you all, and I would like to welcome each and every person who is going to be definitely benefited by this wonderful Antarviksha. Etasyaha Antarvikshayaha karanat nunameva aham ashasayet asmadiya sarvepi vidvamsaha samskritimantaha sarve sajjanaha sahridayaha atra samagatya etasyaha prayojanam vishesharupena te prapnuvanti ityashase. धन्यवादाः इत्यलं पल्लवचल्लच कल्पानल्प जल्पनेन. हरे नमः. धन्यवाद. आपके उद्बोधन से यह सभा जो है वह अत्यंत आप्लावित हुई और हम कार्यक्रम को इसी तरह आगे ले चलें. इसके लिए अब जिस क्षण की महती प्रतीक्षा रही है, क्योंकि संस्कृतांतरवीक्षा में मुख्य जो आकर्षण का बिंदु होता है वो होता है यहाँ पर जो जिज्ञासा प्रशमन होता है, वही मुख्य आकर्षण का बिंदु होता है. अब उस क्षण में हम लोग पहुँच गए हैं. इससे पूर्व मैं जो यहाँ पर समुपस्थित हैं इस वाले रूम में आप वीडियो के साथ आप रहें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि उसी के लिए ये रखा जाता है. और अन्य जो इसमें जो ऐड होना चाहेंगे वो अपना हैंड रेज करेंगे तो मध्य में आपको ऐड किया जाएगा. अब मैं माइक हमारी जो मुख्य संयोजिका हैं डॉक्टर दीपिका दीक्षित जी, उनको मैं देता हूं ताकि आप उस प्रक्रिया को आगे ले चलें और हम लोग दर्शक के रूप में अभी सुनेंगे. मध्य में जिनका प्रश्न होगा ऑडियंस से वो चैट बॉक्स में देंगे. उसके लिए प्रक्रिया है कि आप हैंड रेज करेंगे, आपको मेन स्ट्रीम में लाएंगे, फिर आप चैट बॉक्स में देंगे. उसके बाद आपके प्रश्न को रखा जाएगा. साक्षात आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं. तो दीपिका जी आप प्रारंभ करें.
दीपिका जी, लग रहा है जो उनका, हाँ वो डिस्कनेक्ट हुई है, कुछ कनेक्टिविटी में इशू आया है, वो तुरंत जुड़ जा रही हैं। तब तक 1 मिनट हम लोग प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन कार्यक्रम को निरंतर रहे, इसलिए हम प्रथम जो जिज्ञासा प्रश्न है वह हम उपस्थापित करते हैं, ताकि जब तक वो जुड़े तब तक फिर आगे कार्यक्रम निरंतर चलता रहे। तो एक सबसे पहले जो एक जिज्ञासा होती है हम सबके लिए होगा, क्योंकि प्रारंभ से किस तरह से अध्ययन अध्यवसाय में आप प्रवृत्त हुए, मूल रूप से भव्या के जन्म और अभी तक जो अध्ययन हुआ है, साथ ही साथ परिवार का संक्षिप्त परिचय, क्योंकि हम आगे जो विशेष सुनेंगे उससे पूर्व ये रहेगा कि हम पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानें, और साथ ही साथ अध्यवसाय, क्योंकि हम आगे चल करके चर्चा करेंगे जो कि संस्कृत के प्रति ये रुझान क्यों आया, कैसे आया। तो सबसे पहले भव्या से यही रहेगा जो कि अध्यवसाय का क्रम कैसे प्रारंभ हुआ, अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को बताते हुए पहले बताएं। तो मेरा जन्म 11 अप्रैल 2012 में हुआ था जयपुर के शहर में। तो मेरा परिवार जो है वो 6 लोगों का है। तो मेरे दादा दादी जो है वो यूपी की मेडिसिनल डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त है। मेरी मम्मा जो है वो गायनिकोलॉजिस्ट है जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर, और मेरे पापा जो SGPGI में क्रिटिकल केयर मेडिसिन में इंटेंसिविस्ट है। मेरी बड़ी बहन है वो अभी 12वीं में पढ़ रही है, और मैं भव्या हूँ, मैं 8वीं कक्षा में भी पढ़ रही हूँ। तो मेरे संस्कृत के प्रति अभिरुचि जो थी वो इसलिए हुई क्योंकि घर में हमेशा मंत्रोच्चारण होते थे, तो उसको सुन के मेरे अंदर जिज्ञासा आई, और उस जिज्ञासा से फिर जब मैंने 5वीं कक्षा में संस्कृत चुना, तो अभी तक मेरे अंदर मैंने संस्कृत में बहुत पढ़ा और उससे मेरे अंदर अभिरुचि जगी। चलिए, बहुत ही सुंदर। अभी दीपिका जी, हम लोग मध्य में चर्चा कर रहे थे जो कि पारिवारिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में, साथ ही साथ अध्यवसाय कैसे प्रारंभ हुआ। तो प्रथम ये हमारा प्रश्न था, अब आगे आप निरंतर करेंगे। आपका डिस्कनेक्ट हो गया था, इस कारण से इसको कंटिन्यू किया गया था। धन्यवाद सर। और बीच में ये जो विघ्न उपस्थित होगा उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ सभी के साथ, और भव्या और आपके पूरे परिवार का हमारी संस्कृतांतरिक्षा में पुनः स्वागत करते हुए, यद्यपि हमारा जो आपका जो पारिवारिक सर ने बताया जैसा प्रश्न उपस्थापित हो गया है, सबको यहाँ परिचय प्राप्त हो गया होगा, उसके अनंतर भव्या मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि गीता के 6 अध्याय आपने, जैसा कि हमें आपकी आत्म परिचिति से ज्ञात होता है कि आपने 6 अध्यायों को कंठस्थ कर लिया है। यद्यपि उसका एक एक श्लोक, उसका एक एक शब्द अमृत तुल्य है, तथापि उसमें से कुछ ऐसे श्लोक जो आपको बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं, उनको हम सभी जानना चाहते हैं। कृपया। जी, तो मुझे सबसे ज्यादा 12वें अध्याय के श्लोकों ने आकर्षित किया है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ 12ोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते, श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते, सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं, सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः।
बहुत ही सुंदर। ये वॉइस नहीं आ रही है। हाँ दीपिका जी, आवाज नहीं आ रही थी शायद। हाँ दीपिका जी, आपकी आवाज नहीं आ रही क्या? एक बार अनम्यूट म्यूट अनम्यूट करिए। अ, चलिए इसको निरंतर करते हैं। हमें लग रहा है कि उधर कुछ नेटवर्क का इशू है, वो बीच बीच में इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट हो रही है, इस कारण से कुछ इशू हो रहा है उधर। कोई बात नहीं, हम आगे निरंतर करते हैं। जो अभी गीता के कुछ श्लोक 12वें अध्याय से आपने बताया, और हम यहाँ बताना चाहेंगे जो कि ये जो शास्त्रीय स्पर्धा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित की जाती है, उसमें द्वितीय स्थान इसने भव्या ने प्राप्त किया था। और यही एक आधार बना जिसको लेकर के हम लोग आगे चर्चा प्रारंभ किए थे। अब जिज्ञासा एक मन में उठती है, जो कि जब गीता का अध्ययन प्रारंभ किया, ये भव्या आपसे प्रश्न रहेगा ये, क्योंकि जब गीता का पाठ के अनंतर कुछ परिवर्तन देखे गए हों, उनको बताना है। क्योंकि हम समझते हैं जो कि यह श्रीमद् भगवत गीता जो है, यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ ना होकर के हमारे जीवन दर्शन को प्रस्तुत करता है। हम किस तरह से अपने व्यवहार को, किस तरह से अपने जीवन को उत्कर्ष की ओर ले जाएं, इसके लिए हमें मार्गदर्शन करता है। तो किस तरह का बदलाव देखा गया, किस तरह के परिवर्तन हुए, इसके बारे में जानना चाहेंगे। जी, तो मतलब जब से मैंने गीता पढ़ना शुरू किया और अब तक मैंने अपने अंदर ध्यान दिया है कि जैसे कि सकारात्मक बदलाव हुए हैं, और फिर जैसे सकारात्मक बदलाव हुए थे, और जो मेरी मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में मैं जान पाई कि मुझे क्या करना है। मतलब मैं संयमित रही, मेरा ध्यान कभी भटका नहीं मेरे उद्देश्य से। अब इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न और हो जाता है, जो कि एक सामान्य व्यक्ति को गीता का अध्ययन क्यों करना चाहिए। क्योंकि ये सभी अनुभवात्मक प्रश्न है, क्योंकि हमने जो अध्ययन किया, क्योंकि एक प्रारंभ से पहले तो ये हुआ जो कि स्पर्धा है, उसके लिए हमें अध्ययन करना है, लेकिन उसके साथ ही साथ फिर क्या होता है कि नहीं, हमारी रुचि होती है, फिर हमें कुछ उसमें पॉजिटिविटी दिखाई पड़ती है, और धीरे धीरे फिर एक ग्रंथ हम पढ़ते हैं, फिर दूसरे ग्रंथ का अध्ययन करते हैं, फिर इस तरह से हमारा एक प्रवृत्ति हमें जागृत होती है। तो गीता का अध्ययन एक सामान्य व्यक्ति क्यों करे, इसके लिए क्या चिंतन किया है, क्या अनुभव हुआ है? जी, तो मेरे अनुसार हमें गीता का निरंतर पाठ करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मन को शांत करता है, हमारे तनाव को कम करता है, और हमें, जैसे मैंने बताया, मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में हमको बताता है सही रास्ता क्या है। साथ ही में ये हमारा नैतिक मार्गदर्शन करता है, बताता है हमें क्या करना है क्या नहीं, और ये हमें हमारे कर्म और कर्तव्य के बारे में बताता है। बहुत सुंदर। देखिए, वस्तुतः हम जब यही देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे मुख्य मार्गदर्शक भी थे, इन्होंने प्रारंभ से, अर्थात बचपन से इनका गीता के प्रति रुझान रहा। और जैसे अभी शास्त्रीय स्पर्धा में हमने देखा कि भव्या ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया, इस तरह इन्होंने अपने इससे पूर्व वाले जो संस्थांतर इच्छा हुई थी उसमें आपने चर्चा किया था, अर्थात हमारे जो मुख्य मार्गदर्शक हैं, उन्होंने संपूर्ण का कंठस्थीकरण करके उसको प्रस्तुत किया था। क्योंकि प्रथमतया तो उसको तैयार करना ही अपने आप में कठिन होता है, लेकिन उसके बाद जब हम तैयार कर लेते हैं तो बहुत ही सहज हो जाता है उसको समझना। अब प्रश्न यह उठता है कि यह केवल गीता की बात नहीं है,
इस तरह से अन्यान्य जो हमारे शास्त्रीय ग्रंथ हैं वो हमारे लिए उपकारक हैं, हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक हैं। और जितने भी ये शास्त्रीय ग्रंथ हैं वो सामान्यतया संस्कृत में लिपिबद्ध हैं। और यही कारण हो जाता है कि जब भी हम भारतीय विद्या की बात करते हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं, तो अनिवार्य रूप से हमें कहीं न कहीं संस्कृत में निबद्ध जो ये ग्रंथ हैं उसके मूल तक जाने की आवश्यकता होती है। तो हम यह जानना चाहेंगे कि भव्या को संस्कृत के प्रति अभिरुचि कैसे उत्पन्न हुई, क्योंकि ग्रंथ याद करना अलग बात है, ग्रंथ को एक किसी स्पर्धा के लिए तैयार करना अलग बात है, लेकिन जब उस भाषा के प्रति, उस ज्ञान राशि के प्रति, उस निधि के प्रति जब आकर्षण होता है, अभिरुचि होती है, तो हम बहुत बेहतर तरीके से उसको समुपस्थापित कर पाते हैं, जान पाते हैं, चाहे किसी भी डिसिप्लिन में हो। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक जो डिसिप्लिन है उसको लेकर चल रहे हैं। आप चिकित्सा शास्त्र को लेकर के चलें, संगीत शास्त्र को लेकर के चलें, वास्तु शास्त्र को लेकर के चलें, विज्ञान को लेकर के चलें, या इसके साथ ही साथ जो मानविकी है, मानविकी की अलग अलग जो डिसिप्लिन है, चाहे कोई भी आप लेकर चलेंगे, आप देखेंगे जो कि हमारे भारतीय विद्या में सभी का समावेश है वहां पर। तो किस तरह से वो अभिरुचि कैसे उत्पन्न हुई, ये हम लोग जानना चाहेंगे। तो बचपन से हमारे घर में सुबह प्रातः काल में मंत्रोच्चारण होते थे, तो जब मैं छोटी थी तो मेरे इसके प्रति जिज्ञासा जगी। फिर जब मैं अपने विद्यालय की 5वीं कक्षा में आई तो हमें थर्ड लैंग्वेज चुनने का मौका मिला, तो इसमें मैंने संस्कृत चुना। तो संस्कृत चुनने के बाद जो भी मैंने सीखा तो उससे मेरी संस्कृत के प्रति अभिरुचि जगी। अस्तु, दीपिका जी। बहुत ही सुंदर। जहाँ आज के समय में छोटे बच्चे संस्कृत से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, अगर हम व्यवहार की भाषा में कहें तो ये गलत नहीं होगा। और वहाँ आज एक छोटी सी बच्ची भव्या, जिसने अपनी थर्ड लैंग्वेज को संस्कृत के रूप में चुना, वास्तव में ये पूर्वजन्म के संस्कार और आपके घर परिवार का एक वातावरण है जो कि भारतीयता से जुड़ा हुआ है। निश्चित रूप से भव्या, इसकी अभी कुछ पिछले प्रश्न के साथ मैं एक चीज को और जोड़ना चाहूंगी। जहां पर बात हुई थी भव्या के गीता पाठ के अनंतर उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन दिखा उसके जीवन में, तो भव्या ने स्वयं तो बताया। मैं उनकी माता पिता भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे भी जानना चाहती हूँ संक्षिप्त में कि आपने भव्या के गीता पाठ के अनंतर आपने क्या उसमें अंतर दिखा, बदलाव देखा, कृपया संक्षिप्त में हमसे साझा कीजिए। मैम, जब से भव्या ने गीता पढ़ना शुरू किया तो उसमें हमें सकारात्मक परिवर्तन तो दिखते ही रहे, साथ में इसकी डिसीजन मेकिंग बहुत इम्प्रूव हुई है। उसके अलावा आध्यात्मिकता की तरफ इसका झुकाव भी बढ़ा है। हर छोटी सी छोटी चीज को जानने में इंटरेस्टेड रहती थी। कोई भी कहानी है तो उसका बेसिक पार्ट क्या है, क्यों कहा गया ऐसे, और इसका क्या इम्पैक्ट होगा आगे चल के, उस चीज को जानने में इसको बहुत अच्छा लगता था। और गीता में सारी चीजें प्रश्न और उत्तर के फॉर्म में है, तो वो उसके लिए सबसे ज्यादा अच्छी चीज थी कि उसको जो भी क्वेरीज है, जो भी उसके मन में जिज्ञासा थी, उस प्रश्न को सुन के और भगवान के दिए गए उत्तर को सुन के उसको बड़ा अच्छा लगता था। इसलिए वो कंटिन्यू गीता पढ़ती रही। अर्थ शायद बहुत कम जानती हो, पर कंटिन्यूअस उसने इस चीज को पढ़ा है और कंठस्थीकरण की तरफ उसने अपना प्रयास किया है। इवन परिणाम, स्कूल के रिजल्ट्स भी अच्छे रहे। मुझे लगता है शायद जब बच्चा अपने अंतर्मन से कोई चीज करता है तो उसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। बिल्कुल मैम, हम आपकी बात से हम सभी पूर्ण रूप से सहमत हैं, क्योंकि जिस चीज में, जिस विषय में, जिस वस्तु में हमारी रुचि होती है, वहाँ प्रायः हम देखते हैं रिजल्ट 100% से भी ऊपर चला जाता है। तो बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर भव्या। और इसके अनंतर ही भव्या, अभी आप गीता पाठ का तो कंठस्थीकरण कर ही रही हैं, साथ में क्या किन्हीं अन्य ग्रंथों को भी पढ़ना चाहती हैं संस्कृत के? यस मैम, जैसे कि मैं ये संपूर्ण गीता याद करने के बाद मैं पाणिनि रचित अष्टाध्यायी, लघु सिद्धांत कौमुदी
और अमरकोश पढ़ना चाहूंगी। साथ ही में गणित से जुड़ी जो संस्कृत ग्रंथ है जैसे कि आर्यभट्टियम है या भास्कराचार्य द्वारा लिखित लीलावती है, मैं इन सबको ही पढ़ना चाहूंगी। यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे दर्शक गण हैं, कृपया अगर उन्होंने भव्या की इस जो आगे के भावी जीवन की जो योजनाएं हैं संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन के निमित्त, आप देख रहे होंगे एक नहीं दो नहीं कई और ऐसे से मतलब दुरूह ग्रंथों का नाम लिया है जिनके लिए साधना की आवश्यकता, महती आवश्यकता होती है। और भव्या हम सभी का एक गुरुजन के रूप में आपको सदैव आशीर्वाद रहेगा और वैसे सहयोग भी रहेगा। आप अपने निरंतर आगे पथ पर ऐसे ही बढ़ती रहें, बहुत ही सुंदर। और इसी के साथ में आधे एक आपकी आत्म परिचय से हमें कुछ थोड़ा सा एक अलग देखने को मिला। उसमें था कि आप बड़े होकर जैसे छोटे बच्चों से पूछते हैं कि प्राय आप क्या बनोगे क्या बनोगे, तो अपनी अपनी इच्छा वो जाहिर करते हैं। तो आपकी भी ऐसी कोई एक इच्छा है जो कि आईआईटी से इंजीनियरिंग करने की है। मैं जानना चाहती हूँ, ये तो आपका एक मुख्य ध्येय है अभी वर्तमान में, पर इसके पीछे का भी कोई लक्ष्य रहा होगा कि आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद ही हमने क्यों चुना, तो उसको हम सभी भव्या जानना चाहते हैं। आप थोड़ा संक्षिप्त में हम सभी को बताइए। जी, तो मेरे अनुसार इंजीनियरिंग करने से हम जो वास्तविक दुनिया है उसकी जो हमारी समस्या है उसका समाधान हम अपनी रचनात्मकता से निकाल सकते हैं। साथ ही में मुझे गणित बहुत प्रिय है और ये जैसे कि इंजीनियरिंग का एक मूल सब्जेक्ट है, तो इसलिए मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। साथ ही में जो हमारे ये संस्कृत के ग्रंथ है इसमें कई तरह के इंजीनियरिंग के वो भी जैसे कि विश्वकर्मा थे या फिर मया थे, तो इनसे प्रेरित हो, इनकी कहानी पढ़ के मैं प्रेरित हुई और मैं इंजीनियरिंग करना चाहती हूँ। बहुत ही दूरगामी आपके और सुंदर लक्ष्य है। और आपने केवल जब हमने केवल आईआईटी इंजीनियरिंग की बात की तो केवल आप वहीं तक सीमित नहीं थी भव्या, आपने उसमें भारतीयता, भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा का भी समावेश आगे तक आप करेंगी, रखेंगी, वो आपने यहाँ पर दिखाया है, बताया है, बहुत ही सुंदर। और इसी के साथ में भव्या आप कथक से और शास्त्रीय संगीत से ही अध्ययन कर रही हैं। यद्यपि मेरा भी यही क्षेत्र रहा है तो एक लगाव थोड़ा जिसे कहते हैं और ज्यादा बढ़ जाता है जानकर, तो बहुत ही सुंदर है। लेकिन साथ में हम जानना चाहते हैं, कथक तो अभी यहाँ पर लाइव हम नहीं करवा सकते आपसे, पर इसके साथ ही हम शास्त्रीय संगीत में यदि किसी राग की बात करें जिसकी बंदिश आपको बहुत ही प्रिय लगती हो, सुमधुर लगती हो, हालांकि संगीत की बात करें और सुमधुर उसमें से भी पूछ लें तो ये बहुत ही अनोखी सी बात हो जाएगी चुनने की, पर फिर भी एक होता है कि जो हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्शन देता है, आकर्षित करता है, वो क्या है। तो किसी एक राग की बंदिश जिसमें स्थायी आप हम सभी को, हम सब उसका रसास्वादन करना चाहते हैं। भव्या कृपया किसी राग की एक बंदिश आप सुना दीजिए हम सभी को। तो मैं यहाँ पे आपको जो राग सुनाऊंगी उसका नाम कामोद है। तन मन वारो गुरु चरण पर, तन मन वारो गुरु चरण पर, जब पाऊँ दरस बल बल हो जाऊं। तन मन वारो गुरु चरण परम, मन कुसुम सुकर गुरु पद अर्चन, मन कुसुम सुकर गुरु पद अर्चन, एक भाव धर मंगल गाऊं। तन मन वारो, तन मन वारो, तन मन वारो गुरु चरण पर। बहुत ही सुंदर, इतना कर्ण पे सुमधुर आपकी जो वाणी है उसमें आपने राग कामोद का हम सभी को यहाँ आस्वादन करा दिया है।
और साथ ही साथ मतलब लगा कि थोड़ा सा आपसे कुछ और बंदिशें सुन ली जाए, लेकिन हमारे भी समय की कुछ बंदिश है और कार्यक्रम की कुछ बंदिश है। वहाँ उस बंदिश का अर्थ बिल्कुल अलग है, तो हम उसमें भी बंधे रहना चाहते हैं भव्या। और साथ में बस एक प्रश्न इसी के साथ थोड़ा सा और, जो कथक को भी जोड़ लेगा, ताकि कथक ऐसा ना लगे कि वो हमको नहीं पूछा गया ऐसा। तो कथक के साथ में शास्त्रीय संगीत को क्यों सीखा जाता है? कुछ आपके संज्ञान में जो आप हम सभी के साथ साझा कर पाए। हाँ, तो जैसे कि जो हमारा संगीत होता है वो हमारे याददाश्त और ध्यान को बढ़ाता है। वही जो नृत्य होता है हमारा, वो हमारे दोनों मस्तिष्कों के बीच के सामंजस्य को बढ़ाता है। और जब इन दोनों को हम साथ में करते हैं तो हमारी ओवरऑल ग्रोथ होती है। बहुत ही अच्छा, मतलब एक एक चीज का केवल आप जिसे कहते हैं आज के समय में ना कि बच्चे सर्टिफिकेट ले रहे हैं, केवल परसेंटेज गेन कर रहे हैं, आप उसके साथ में ज्ञान भी अर्जित कर रहे हो। ये भव्या बहुत ही अच्छा लग रहा है जानकर। और सच में, क्योंकि जब हम कथक को करते हैं तो हमें साथ में, यदि हमारी पकड़ संगीत में गायन में नहीं है और यदि हम वादन में उसका ज्ञान नहीं रखते हैं तो हम उसे पकड़ ही नहीं सकते। वो एक दूसरे के पूरक के जैसे ही हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। और इसके साथ ही हम भव्या आपसे गीता के कुछ श्लोक और भी सुनना चाहते हैं। यदि आप 6 अध्यायों में से प्रथम सभी का श्लोक सुनाना चाहें या कोई अन्य भी, तो हम सभी यहाँ पर दर्शक गण जितने भी जुड़े हुए हैं वो लालायित हैं आपके और गीता अमृत पान के लिए। तो मैं 15वां अध्याय बोलूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधश्चाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसुता तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी। निर्माणमोहा जितसङ्गदोषाध्यात्मनित्या विनिवृत्तिकामाः। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसगुणैर्गच्छन्ति मूढाः पदमव्ययं तत्। बहुत ही सुंदर तरीके से आपका जो एक श्लोक पाठ का एक शैली है, सच में वो अनुकरणीय है, सराहनीय है, श्लाघनीय है। और इतने शांत भाव से, इतनी मधुर वाणी में आप हम सबको, शास्त्रों में जैसे कहा भी है भव्या ने, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पक्षी पेशाणहीना। तो भव्या ने उन तीनों को पकड़कर रखा हुआ है। निश्चित रूप से आगामी भविष्य में हम एक भव्या की और भव्यता को यहाँ पर आप दृष्टिगोचर कर पाएंगे। इसी के साथ में ही भव्या के साथ में उनके माता पिता भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये किसी इनके इनसे पेरेंट्स से जिज्ञासा होगी। उससे पूर्व भव्या से ही संबद्ध एक प्रश्न आया था। उनका माइक ऑन नहीं हो पा रहा है। साथ में ही यहाँ पर BBAU सेंट्रल यूनिवर्सिटी संस्कृत विभाग में है डॉक्टर रमेश चंद्र नाइलवाल जी। उनका प्रश्न आया है जो कि कक्षाओं के साथ ये इतना जो अलग अलग प्रकल्प है, इसका मैनेज कैसे किया जाता है, इसके लिए किस तरह का मैनेजमेंट कैसे सीखा है। क्योंकि
जैसे हम सभी जानते हैं, जो कि जिस स्कूल में पढ़ रही है भव्या, वहां पर अपने आप अलग अलग गतिविधियों के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए समय पूर्णतः फिक्स होता है। उसके अतिरिक्त समय निकालना ये एक अपने आप में मैनेजमेंट का विषय हो जाता है, जो कि हम अपने जीवन को कैसे प्रबंधित करते हैं, कैसे ये प्रबंधन हो पाता है। तो ये हम सभी जानना चाहते हैं, जो किस तरह से, क्योंकि हम सभी जानते हैं 24 घंटे ही सभी के लिए होता है, उसी में सब मैनेज करना होता है। तो भव्या कैसे मैनेज करती है, ये जानना चाहते हैं। सर, इस प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूंगी, क्योंकि बच्चों के लिए तो शायद ये बंदिश है, क्योंकि पेरेंट्स ने सारे गैजेट्स और टीवी सब कुछ बंद कर दिया हो, तो वो इससे हैप्पी नहीं हो सकते इसलिए वो इसका आंसर अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो सर, बेसिकली ये है कि जब तक कि बच्चा टीवी से दूर रहता है तो उसके पास टाइम ही टाइम रहता है। जितना गैजेट फ्री माहौल होता है तो बच्चे के पास टाइम की कमी कभी नहीं पड़ती है। वो जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है सबको इजीली एंजॉय भी कर सकता है और जो चाहे वो सीख भी सकता है। तो टाइम की कमी नहीं पड़ती है जब तक कि गैजेट्स आपके हाथ में नहीं है। पर बच्चों के लिए शायद लगता है कि पेरेंट्स कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है, इसलिए वो इस चीज का आंसर करने में थोड़ा तो सा कुल मिला करके ये हुआ, जो कि ये गैजेट जो जिसको हम लोग इतना आकर्षण का विषय मानते हैं, उसको जितना मिनिमाइज किया जाए, हमारे पास समय जो है वह उतने ही बेहतर तरीके से हमारे समक्ष होता है, क्योंकि परिमाणात्मक दृष्टि से ही नहीं, गुणात्मक दृष्टि से भी वो हमारे लिए प्रयुक्त होता है। दीपिका जी, अब आप निरंतर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया जी, और आपने इतनी सुंदर तरीके से एक संक्षेप में जो इस बात को रखा है। और निश्चित रूप से यहाँ पर जो हमारे साथ में सर जुड़े हुए थे, जिनका ये प्रश्न था बहुत ही रोचक प्रश्न था, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे छात्रगण जुड़े हुए हैं। भव्या तो अभी बहुत छोटी क्लास में और छोटी है, यहाँ पर पीजी तक के स्टूडेंट हैं, जिनका प्राय यही रहता है कि मैनेज कैसे करें। उनको दबाव में आ जाते हैं केवल 2 चीजों को करने से, वो अपने कैंपस या जो कॉलेज है उसको, या अन्य कहीं पर कुछ भी ट्यूशन या जैसा भी आप कुछ गाइडेंस समझ सकते हैं, तो उसको लेकर भी दबाव में आ जाते हैं। वही भव्या 2-2 3-3 चीजों को मैनेज कर रही है। तो कहीं ना कहीं मूल मंत्र के रूप में महोदया जी ने यहाँ उपस्थित किया, आप सभी सुन रहे होंगे, आत्मसात करेंगे निश्चित रूप से। और किसी भी बच्चे के आगे बढ़ने पढ़ने दोनों में माता पिता का बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रोल, भूमिका रहती है। तो हमारी कुछ जिज्ञासाएं थी यहाँ पर उपस्थित महोदय और महोदया जी दोनों जी से। तो महोदय जी, सबसे पहले मैं आपसे एक मेरी जिज्ञासा है, क्योंकि आप जो है आईसीयू वार्ड में भी हैं एक डॉक्टर के रूप में, और आईसीयू का नाम सुनते ही मतलब कहते हैं रोम रोम इंसान का खड़ा हो जाता है और चाहता है कि जीवन में कभी ऐसा नहीं हो कि वहां तक जाने की स्थिति बने। तो आप वहां पर काम कर रहे हैं, क्योंकि फिर भी आज की जो हमारी जो पद्धति है, जीवन शैली है, उससे कुछ चीजें या अन्य भी कुछ चीजें रहती हैं, जिसे कहते हैं मजबूरी में इंसान वहां जाता है ऐसा करके। तो महोदय जी, हम जानना चाहते हैं कि वहां तक किसी व्यक्ति को जाने की आवश्यकता ना पड़े, उससे मतलब बचाव कम रहे, संभावनाएं वहां जाने की कम रहे, उसके लिए जो भी भारतीय चिकित्सा पद्धति है उसमें कुछ बातें निहित हैं। आपके अनुसार अन्य लोगों को उन किन बातों का जो है निर्वहन उनका करना चाहिए, कृपया हम सभी से साझा कीजिए। आदरणीय महोदय, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आधुनिक चिकित्सा पद्धति में पढ़ा हुआ हूँ और आईसीयू अर्थात गहन चिकित्सा देखरेख की आवश्यकता वाले जो मरीज हैं उस विभाग में मैं एज ए प्रोफेसर हूँ। देखिए, आईसीयू की आवश्यकता तभी पड़ती है जब किसी मरीज को उसकी बीमारी की वजह से, गंभीरता की वजह से उसके जब अंग शिथिल हो जाएं या पूरी तरीके से फेल हो जाएं, जिस वजह से उनको जीवन रक्षक उपकरणों और दवाइयों की जरूरत पड़ती है, जो आप सामान्यतः वार्ड में या ओपीडी वाह्य चिकित्सा रोगी के रूप में प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीजों की ऐसी गंभीर स्थिति में पहुंचने के 2 ही कारण होते हैं, या तो बीमारी इतनी गंभीर हो या बीमारी से लड़ने की क्षमता कमजोर हो। बीमारी कई बार
आप और हमारे हाथ में किसी के कई बार नहीं होती है। इनडायरेक्टली हो सकती है कि आपके बहुत सारे आपने देखभाल किया उस वजह से। तो बीमारी से लड़ने की क्षमता है वो आपको बीमारी से उबरने में बहुत सहायता करती है। अगर आपकी जीवन शैली, जो खासकर बहुत अच्छे से समझाया गया है प्राचीन भारतीय ज्ञान में, आहार विहार, खान पान, मीन्स रहन सहन, ये सारी चीजें बहुत आपको प्रभावित करती हैं। अगर एक ही बीमारी एक यंग पर्सन में हो और एक बुजुर्ग में हो या एक भी पहले से ही जीर्ण शीर्ण व्यक्ति में हो, एक ही बीमारी हो, एक ही दवाई हो, पर उसकी रिकवरी और उससे उससे जो बेहतर होने की क्षमता है, सब में एक अलग अलग कोई भी आम आदमी उसको समझ सकता है। तो इसका यही मतलब है कि जो आपकी शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी बीमारी से उभरने में। ये एक दिन की चीज नहीं है। शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता ये आपके बहुत सारी चीजों पे निर्भर करती है। जैसा बताया, आप लोगों बहुत उसमें विद्वान हैं कि आपके खान पान से लगा करके आप कैसे उठते बैठते हैं, आपकी दिनचर्या क्या है, आप कैसा सोचते हैं, कैसी चीजों पे आप मानसिक रूप से मजबूत हैं। तो आपकी आज की आधी बीमारियां जो हैं, मानसिक रूप से जो परेशान लोग हैं, उसी वजह से ही स्ट्रेस कंटिन्यूअस आपका रहता है और सारे अंगों पे लगातार जोर पड़ता है। नेचर ने बहुत बड़ी हमें ताकत दी है मनुष्य शरीर के रूप में, पर हम उसको कभी ध्यान नहीं देते हैं। धीरे धीरे हम बाहरी चीजों की वजह से उसको एक तरीके से हम कमजोर करते रहते हैं। तो जितना आप अच्छे से अपना ध्यान रखेंगे, आप कभी भी बहाना मत करिए कि हम परिश्रम के लिए समय नहीं है, खान पान के लिए नहीं है। सबकी अपनी एक चीजें हो सकती है, जरूरत, समय, कमी, पर हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए, बेहतर करने के लिए सबके पास, सबको पता है कि क्या करना है, क्या अच्छा है। इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमें क्या खाना है, साफ सुथरा घर का खाना है, का खाना कम से कम खाना है। व्यायाम हम नहीं करते हैं, शरीर हमारा 30-40 की उम्र तक तो झेल लेता है, पर उसके बाद अगर आप शरीर के, ये मशीन है, इसको अगर हम चलायमान नहीं रखेंगे तो वो धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। कुरीतियां, शराब, आजकल आईसीयू में बहुत सारे यंग पर्सन गंभीर बीमारियों के, लिवर बीमारी से, पैनकेटाइटिस से, हार्ट की बीमारियों से, स्मोकिंग, ये सारी चीजों की वजह से वो भर्ती होते हैं। और ये बीमारियां डायरेक्टली जो आधुनिक चिकित्सा में है, बिल्कुल क्लियर कट है कि वो उन्हीं के कारण से ही होती है। हम सबको पता है, पर हम कुछ ना कुछ छोड़ते हैं कि अभी ये छोड़ देंगे, अभी ठीक कर लेंगे, पर समय आते आते बहुत देर हो जाती है। जब शारीरिक समस्या आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उसमें कोई भी सहायक नहीं होता है। परिवार वाले केवल आपको सांत्वना दे सकते हैं, पर जो दुख है बीमारी होने पे मनुष्य स्वतः ही झेलता है। हम ये कई बार देखते हैं, परिवार वाले झेलते ही हैं पर मनुष्य स्वतः ही झेलता है। तो इसलिए समय रहते हमें हमेशा इन सब चीजों का, जो प्राचीन भारतीय शैली है जीवन का, रहन सहन, उस पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। इतना ही मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। और निष्कर्ष रूप में कहें तो आपने बहुत ही सुंदर एक कुछ बिंदुओं को यहाँ पर उजागर किया कि एक तो किसी भी प्रकार की कोई अगर मानसिक दबाव होता है, स्ट्रेस होता है, तो उसका प्रभाव शरीर के सभी अंगों पर पड़ता है, जैसा आपने बताया यहाँ पर। और साथ में अपनी जो जीवन शैली है वो हमें एकदम सुचारू रूप से नियमित व्यायाम, योग इत्यादि के माध्यम से रखनी है, जो कि प्राय अभी कोविड के दौरान हम सब लोगों ने देखा कि हम सब भारतीय चिकित्सा पद्धति की ओर दौड़ गए। दिन में कम से कम, गिनती नहीं थी, शायद 25-30 से भी ज्यादा बार हम लोगों ने हैंड वॉश कर लिया। पर आज वही हम खुद को भी जब पाते हैं, हम इन द सेंस मैं खुद को भी जब पाती हूँ, तो आज हाँ कुछ कुछ समय पर जहाँ पर बहुत जरूरी हैंड वॉश होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो ये थोड़ी जीवन शैली में हम सभी को सुधार करने की आवश्यकता है और आपके इन बताई हुई बिंदुओं पर हम सभी उसका अनुपालन करेंगे महोदय। साथ ही महोदय जी, आपसे भी एक जिज्ञासा थी हमारी
कि वर्तमान में जो गर्भावस्था माताएं हैं, गर्भस्थ माताएं हैं, उनमें वैदिक संस्कार का पालन का सलाह आप क्या देना चाहेंगी? और चिकित्सा विज्ञान में यदि किन्हीं संस्कारों को अधिक महत्व दिया जा रहा है तो कृपया हम सभी से साझा कीजिए महोदया जी। हम वैदिक संस्कारों की पालन करना आवश्यक है, क्योंकि ये सिर्फ धार्मिक महत्व की चीज नहीं है, इसका वैज्ञानिक आधार भी है ना। क्योंकि जो हमारे वैदिक संस्कार है वो आत्मीयता के साथ जुड़े हैं, जो मन को शांत करते हैं और अच्छा काम करने के लिए और अच्छे रिजल्ट के लिए प्रेरित करते हैं। तो गर्भावस्था में जब हम जो भी गर्भवती होने वाली माताएं हैं उनको सही ज्ञान की दिशा में कि सही क्या करना है, खान पान कैसे रखना है, इन सब चीज का ज्ञान घर के माध्यम से, परिवार के माध्यम से महिलाओं को दिया जाता था, जो बहुत ही वैज्ञानिक था। आज भी हम प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग के थ्रू हर महिला को बताते हैं कि प्रेगनेंसी के क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या छोटे छोटे एलिमेंट्स हो सकते हैं, इनका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो प्रेगनेंसी होने से पहले उनको हम काउंसिल करते हैं। और पुराने संस्कारों में हमारे जो गर्भाधान संस्कार था, जो विवाह के उपरांत या गर्भधारण करने से पहले घर की महिलाएं अपनी बहुओं को या बच्चों को देती थी। तो इसकी उपयोगिता आज भी उतनी ही है जितना मॉडर्न चिकित्सा में है। दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार, जब कोई महिला गर्भवती हो जाती है तो उसका खान पान क्या होना चाहिए, उसे कैसी केयर करनी चाहिए और मानसिक रूप से उसे कितना शांत होना चाहिए, किस तरह की चीजों को पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें संस्कारों के थ्रू महिलाओं को पता चलती थी। पर आज हम इसको आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में जब डॉक्टर के पास पेशेंट आता है तो उसको हम काउंसिल करके यही सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ अपने चिकित्सा विज्ञान के टर्म में समझाते हैं। दूसरी चीज कुछ जांचें होती है जो चिकित्सा शास्त्र का देखा जाए तो सबसे अच्छा पहलू है कि जिसके माध्यम से हम कोई भी बीमारी है या कोई भी कॉम्प्लिकेशन है उसको पहले जान के ट्रीट कर सकते हैं। तो आज के समय में वैदिक संस्कारों का पालन लगभग उतना ही जरूरी है जितना डॉक्टरी जांच, इसलिए इन्हें हम छोड़ नहीं सकते। तो संस्कार और चिकित्सा दोनों का समन्वित प्रयोग रहना चाहिए ताकि आने वाली संतति हमारी सर्वोत्तम हो, गुणों में उत्तम हो। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया जी। और शायद इसी वजह से हमारे शास्त्रों में भी निहित है कि गर्भस्थ शिशु भाभी अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े महान योद्धा, वीर इत्यादि इत्यादि के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। और आपका, महोदय जी का और प्यारी सी भव्या का बहुत सारा धन्यवाद, आभार, कृतज्ञता कि आप सभी लोगों ने यहाँ पर हम सभी की जिज्ञासाओं का एक एक करके बहुत ही अच्छे से उपस्थापन शमन किया। इसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीपिका जी। यह कार्यक्रम अपने समय से अपने चरम अवस्था की ओर है और एक औपचारिकता है धन्यवाद ज्ञापन की। तो धन्यवाद ज्ञापन तो वहां होता है जहां पर कोई बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो उसको एक औपचारिक रूप से उसको तो मनस्तोष के लिए कुछ शब्द कहे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सभी अपने ही हैं क्योंकि संस्कृत, भारतीय संस्कृति हम सब की है और हम सब मिलकर के जिस तरह से इसको बाह्य वैश्विक क्षितिज पर जिस तरह से समुपस्थापित करेंगे उसी तरह से यह दृष्टिगत होगा। और यही बात है कि जब G20 के माध्यम से ये विश्व शक्तियों के समक्ष रखा गया, जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा हमारी इस तरह की है, वह अपने आप में अनूठा रहा है। तो चलिए, धन्यवाद की एक औपचारिकता है तो वो भी होनी चाहिए। तो इसमें मैं आज बहुत बेहतर तरीके से देख रहा था क्योंकि ये तीनों जो क्रम से बैठे हुए हैं, एक है माताजी जो इनकी है वो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और जीव मनुष्य जब इस धराधाम में आएगा उसकी सृष्टि जो होगी उसकी जननी है ये, उसके बारे में ये लोगों को शिक्षित करती हैं, प्रशिक्षित करती हैं ताकि बेहतर तरीके से मनुष्य का अवतरण हो सके। तो सृष्टि के लिए मुख्य रूप से ये है यहाँ पर। दूसरे जो साक्षात मध्य में बैठी हुई है
वो स्थिति अर्थात मध्यवर्ती है, जो कि जीवन कैसे जीना है, जीवन प्रबंधन कैसे हो, आगे हम अपने आप को कैसे सुदृढ़ करें, किस तरह से हमारा संपूर्ण जीवन सुव्यवस्थित हो, इसके संदर्भ में कुछ अनुभव शेयर करने के लिए ये आई थी। और वहीं पर इनके जनक जो हैं प्रोफेसर साहब, हालांकि मैंने वहां पर डॉक्टर लिखा है तो डॉक्टर सोच करके ही मैंने डॉक्टर लिखा था, लेकिन आप प्रोफेसर हैं तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर प्रोफेसर को डॉक्टर लिखा जाए तो इसके लिए कुश्ती हो जाती है, तो उसके लिए माफी चाहूंगा मैं। तो आप प्रोफेसर मोहन गुर्जर महोदय जो हैं, आप उस स्थिति में लोगों के समक्ष होते हैं जब वो लय की ओर जाने वाला होता है, अर्थात उसका अस्तित्व समाप्त होने वाला होता है। आपने बहुत बेहतर तरीके से भारतीय परंपरा में जिस तरह खान पान रहन सहन की बात हो, उसको बताते हुए कैसे वहां पर वहां तक न पहुंचे, क्योंकि बहुत सारा देखा जाता है जो कि इन्होंने उसको और संकेत किया था, मद्यपान करते हैं, एक्सीडेंट होता है, जिसका पूर्ण रूप से स्वस्थ है व्यक्ति, जा रहा है, आगे से आकर के एक्सीडेंट हो गया। अब वो जो हो रहा है उसके लिए बहुत सारे कारक हो सकते हैं, लेकिन एक कारक वो भी है, जैसे वह अपने पर ध्यान नहीं देता है या मद्यपान आदि जो करता है। तो इन सब की ओर भी इन्होंने संकेत किया, और साथ साथ कैसे हम सुव्यवस्थित रहें, कैसे हमारा आहार व्यवहार हो। तो ये सृष्टि स्थिति लय जो है, जो कहा जाता है, जो कि ये साक्षात ईश्वर के स्वरूप में तो कहा जाता है ना, शॉर्ट फॉर्म में GOD, तो सृष्टि स्थिति और लय, इस रूप में इनको त्रिदेव को सबसे पहले हम आभार व्यक्त करते हैं जो आप यहाँ पर आए और वस्तुतः लोगों को एक दिशा दी, जो कि किस तरह से हमें ये चिकित्सा पद्धति तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हम भारतीय जो हमारी निधि है उसको हम किस तरह से लेकर के आगे बढ़ें और विज्ञान को आत्मसात करके कैसे बेहतर अपने जीवन को बनाए। क्योंकि हम जब कभी देखते हैं तो लगता यह है कि भारतीय परंपरा और विज्ञान जो है दो ध्रुव है, ऐसा नहीं है। दोनों मिलकर के हम अपने जीवन को बहुत बेहतर बना सकते हैं। दोनों एक तरफ से देखा जाए तो एक दूसरे के आज पूरक बन गए हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने गर्भावस्था में जो अलग अलग षोडश संस्कार है क्रम से उनकी चर्चा करते हुए इन्होंने बताया है। हालांकि उस पर बहुत सारा डिबेट चलता है, बहुत सारे स्मृति ग्रंथों में अब पुंसवन आदि को लेकर के चलता है, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन एक सामान्य जो परिपाटी है, क्योंकि आज हम देखते हैं जो कि मैक्सिमम आप उससे संबद्ध हैं ही, मैक्सिमम होता है आज सिजेरियन ही होगा, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है। नॉर्मली एक धारणा बन गई है। क्यों वो बन गई है? क्योंकि हमारे में उतनी उस तरह की क्षमता नहीं रह जाती है, क्योंकि हमारा शरीर जो है वह उसके साथ हम इतना सुकोमल व्यवहार करते हैं जो समझ में नहीं आता है। इससे बहुत सारी बातें हैं जो जिसके संदर्भ में ये शिक्षित करती हैं, और बेहतर है जो कि इन तीनों का आज यहाँ पर अन्विति हुआ। और हमने इसीलिए इस बार चिंतन किया जो नहीं, अब जो भी आ रहे हैं उनके पेरेंट्स के साथ ही आएंगे और अनिवार्य रूप से पेरेंट्स रहेंगे। अब आप समझ लीजिए कि इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति जो PGI के इस तरह के ICU यूनिट में जिनका कार्य है, वो आज यहाँ बैठ करके अगर हैं तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है। तो आपको हम प्रणाम पुरस्सर ये आभार व्यक्त करते हैं, और निश्चित रूप से हम सभी यही कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें और इसी तरह भारतीय संस्कृति के संवाहक बने रहें। मैं देख रहा था जो कि अभी ऑडियंस ग्रुप में देख रहा था, तो पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, पूर्व में अगरतला से मैं देख रहा हूँ मंजूषा चिन्नम्मू जी थी, इधर पश्चिम में शिवांगी को मैं देख रहा था, इधर उत्तर में कश्मीर से गौर परमेश्वर जुड़े हुए थे, दक्षिण में केरल से अश्विनी जुड़ी हुई थी। तो मैं देख रहा था संपूर्ण भारतवर्ष, भले संख्या यहाँ पर सीमित होती है क्योंकि केवल रिकॉर्डिंग रूम ये होता है, इसलिए यहाँ पर हम बहुत अधिक भीड़ नहीं करते हैं, लेकिन हमने देखा जो कि संपूर्ण भारत से लोग उत्सुक रहे, और ये वीडियो के रूप में उपलब्ध रहेगा सभी के लिए। जितने भी हमारे संवाद अभी हुए हैं वो टोटल उपलब्ध रहेंगे, इससे पूर्ववर्ती भी टोटल उपलब्ध हैं YouTube पर। तो ये जितने भी दर्शक या श्रोता के रूप में जो भी यहाँ पर उपस्थित रहे उन सबके लिए आभार, और साथ ही साथ हमारे जितने भी ये अंतरराष्ट्रीय संयोजक हैं, वो चूंकि टाइम जोन का फर्क हो जाता है, इस कारण से वो
सो गए हैं, तो इस कारण से वो नहीं जुड़ पाए। इसी तरह जितने भी अन्य हमारे मुख्य संयोजिका हैं, मार्गदर्शक हैं, मुख्य मार्गदर्शक हैं, अलग अलग राज्य के जो हमारे संयोजक गण हैं, इसके साथ ही साथ जो टेक्निकल टीम के हमारे सदस्य हैं, उन सभी के प्रति हमारा आभार। और हम सबसे यही निवेदन करेंगे कि इसी तरह हम लोग प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह चलता रहे। अंत में शांति मंत्र के साथ हम लोग इस कार्यक्रम के समापन की ओर जाएंगे। तो ये सामूहिक रूप से शांति मंत्र होगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद अनौपचारिक संवाद 5 मिनट के लिए रखते हैं हम लोग, ताकि जो भी यहाँ पर ऑडियंस